हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हेलो शिक्षा ग्रुप की तरफ से करण सर। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक की समकालीन विश्व राजनीति फर्स्ट पार्ट का। ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 40 नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे, क्या नाम है, अपने बोर्ड में, जिसमें से अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए तो 30 नंबर आपके कहीं ना कहीं 30 से 35 नंबर, ठीक है ना, आपके बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। और ये सीबीएसई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड भी हैं और ये आते भी रहते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपके 30 से 35 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपके पूरे 40 आएँ, ठीक है, लेकिन 30 से 35 नंबर तो 100% कंपलसरी है ही है। तो आप देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको। राष्ट्र की परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय निर्माण के मुख्य तत्वों का उल्लेख। ठीक है ना। राज्य का पुनर्गठन विस्तृत नोट कीजिए। भारत विभाजन उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत का विभाजन क्यों हुआ था, इसके कारण से स्वतंत्र भारत के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या आई थी। राष्ट्रीय निर्माण के सामने मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय। ठीक है ना। भारतीय राजनीति दलों की प्रणाली की विशेषता का वर्णन कीजिए। टोटल 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, विशेषता है ये। और देखिए क्या नाम है, ये विशेषता का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने के तत्व। भारत में विदेशी नीति के मुख्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। गुट निरपेक्षता, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। गुट निरपेक्षता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे। ठीक है, उद्देश्य को सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दल बदल का क्या अर्थ है, इसके राजनीतिक परिणामों का या प्रभावों का वर्णन किया। 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले कोई 4 कारण बताइए तथा परिणाम भी बताइए। वचनबद्ध न्यायपालिका से आपका क्या अभिप्राय है, भारत में इसका उद्देश्य कैसे हुआ। भारत की राजनीति पर क्षेत्रवाद के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। क्षेत्रीय के दुष्ट परिणामों का वर्णन करते हुए उन्हें दूर करने के उपाय का प्रकाश डालिए। गठबंधन सरकार ने भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले 4 प्रभाव बताइए। भारत में सांप्रदायिकता को रोकने के लिए 5 उपाय लिखिए। इस तरीके के क्वेश्चन। और देखिए कुछ क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, ये रहा 17वां क्वेश्चन। भारत में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति तथा विकास के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारत में विरोधी दल की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के आरक्षित वर्षों में भारत में 2 बार लिख किया है, इसे थोड़ा सा काट देते हैं। ठीक है ना। एक बार भारत में एक दल कांग्रेस की प्रधानता के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी थे। ठीक है। और भारत विभाजन के अच्छे और बुरे परिणामों का वर्णन करें। ठीक है, ये टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। आप इसे पढ़ के जाइए अच्छे से, ठीक है ना, समझ के जाइए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ 30 से 35 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट जरूर करना है बच्चों, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। ठीक है ना। मुंह बंद नहीं रखना है। ठीक है ना। हाथ चलाते रहना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर आ चुके हैं। ठीक है। और रही बात पार्ट सेकंड में आपको यही सेकंड बुक का मैं आपको कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साझा करूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं करण सर। ठीक है, हेलो शिक्षा ग्रुप की तरफ से। आज हम देखें क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1-1 नंबर के भी हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 15 नंबर के। अगर इसे पढ़ के आप चले जाते हैं, इनको अगर ढंग से समझ के और पढ़ के जाएंगे तो आप पेपर में पास होने की गारंटी तो हमारी है। अब टेंशन मत लीजिए, सिर्फ 15 क्वेश्चन में ही आप पास हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चनों को। ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी के उदय पतन के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है ना। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है। राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। मंडल आयोग के मुख्य सिफारिश का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। मार्शल योजना, ये मार्शल योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। शॉक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान क्या था। ठीक है ना। आसियान से क्या तात्पर्य था। आसियान किस लिए बनाया गया था, कितने राज्य थे, इसके बारे में संक्षेप में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। ऐसे शॉक थेरेपी का आ सकता है। ठीक है ना। विश्व स्थापना संगठन का क्या तात्पर्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में संचित विशेषता की निशास्त्रीकरण क्या है। ठीक है ना। इसकी मुख्य विशेषता, ये सब भी आ सकता है। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनको जो 1 नंबर के आप दिख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जब पेपर दें तो आप पासिंग मार्क्स तो लेके आ सकें ना। कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि हम पढ़ें ना पूरे साल,
और ठीक है, और पासिंग मार्क्स मेरे आ जाए, तो अगर ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लेंगे ना तो आप पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी हमारी है, हेलो शिक्षा ग्रुप की गारंटी है। ठीक है ना। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है कुछ। कश्मीर समस्या पर टिप्पणी कीजिए, किन किन कारणों से 1980 के मध्य क्या ना मध्यवर्ती चुनाव करवाने पड़े। ठीक है ना। प्रथम खाड़ी युद्ध, द्वितीय खाड़ी युद्ध, सार्क का उद्देश्य क्या था, ठीक है ना, आसियान का उद्देश्य क्या था, कुछ इस तरीके क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये याद रखना, बस यही 15 क्वेश्चन इस पे करना है। ठीक है, 14 क्वेश्चन है सॉरी, देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों ध्यान से। बस बाकी क्वेश्चन पार्ट सेकंड का मैं आपको दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया। आप इतने ही अगर तैयार करके जाएंगे ना तो आपके पासिंग मार्क्स 100% है। थैंक यू मच। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आप चैनल को लाइक